हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास मैमेलिया स्टार्ट किया था और उनके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो होगा वो उनकी क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होगा। तो हम क्लास मैमेलिया की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जब अपन क्लास मैमेलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है तो बेसिकली इनको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस। ओके, सो दो सब क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रोटोथेरिया एंड सेकेंड वन इज थेरिया। ओके, सो दो क्लास में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया। ये दो क्लासेस हैं। अब इनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ये सब क्लास प्रोटोथेरिया और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देन उसके बाद हम थेरिया को डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोथेरिया से। दिस इज सब क्लास प्रोटोथेरिया। ओके, सब क्लास प्रोटोथेरिया के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहली बात तो हम पढ़ते हैं बेसिक जो इसके जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। तो इसमें सबसे मेन ऑर्गेनिज्म होता है आपका प्लेटिपस। सो हम प्लेटिपस के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि यहाँ पे दे डोंट हैव टीथ, सो टीथ आर नॉट फाउंड। दांत नहीं पाए जाएंगे इन ऑर्गेनिज्म में, टीथ नॉट फाउंड। और टीथ नहीं पाए जाएंगे कहाँ पे? जॉज में। जो जॉ होंगे वहाँ पे टीथ नहीं पाए जाएंगे। रैदर कि ये जो जॉ हैं, इनके जो जबड़े हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको अपन बीक बोलते हैं। एक तरह से जो कन्वर्ट होते हैं ना, तो आप देखते हो कि चिड़िया में जैसे चोंच होती है उसी प्रकार से ये बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो टीथ आर नॉट फाउंड इन जॉ एंड जॉज आर कन्वर्टेड इनटू and jaws are converted into horny beak. They are converted into horny beak. Okay, एक तरह से चोंच में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप प्लेटिपस की अगर कहीं फोटो देखो, आप नेट पे सर्च करके देखना प्लेटिपस, तो आपको उसका जो मुंह है आगे वाला हिस्सा वो दिखेगा कि किस तरह से चोंच के आकार का है। ओके, सो टीथ जो है नहीं पाए जाते हैं और जॉज जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं बीक में। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो यंग स्टेज होगी वहाँ पे टीथ पाए जाएंगे। टीथ आर फाउंड इन यंग स्टेज और अर्ली स्टेज आप बोल सकते हो। यंग स्टेज, ओके, यंग स्टेज में टीथ पाई जाएगी, बट मैच्योर फेज में, एडल्ट फेज में टीथ एब्सेंट होगी और मॉडिफिकेशन हो जाएगा। एग जो है वो लार्ज होंगे, यॉकी होंगे और शेल्ड होंगे। ओके, एग्स आर लार्ज, यॉकी मतलब यॉक पाया जाएगा, दे आर मेगालेसिथल, एंड शेल्ड मतलब प्रोटेक्टेड होंगे, कवर्ड होंगे, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से ये कवर्ड होंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, क्योंकि मैमल्स हैं यहाँ पे। मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। मैमरी ग्लैंड्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गए इनमें। ओके, बट दे आर विदाउट मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बट विदाउट निपल्स। ओके, सो मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हो गए बट यहाँ पे निपल एब्सेंट होगा। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, पिन्ना एब्सेंट होगा यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर के बारे में अपन ने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था। तो यहाँ पे पिन्ना जो है इनमें एब्सेंट होगा बिकॉज दे आर
प्रिमिटिव मैमल्स, दे आर प्रोटोथेरियंस एंड दे आर प्रिमिटिव मैमल्स, पहले के यही मैमल्स हैं। सो इनके पास कई सारी चीज़ें हैं जो कि एब्सेंट होती हैं। ओके, सो एब्सेंस ऑफ पिन्ना, पिन्ना यहाँ पे एब्सेंट होगा। उसके आगे अपन देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लेना। पिन्ना एब्सेंट होगा। उसके आगे अपन देखते हैं यहाँ पे, दैट इज टेस्टिस इज एब्डोमिनल, टेस्टिस इज एब्डोमिनल, दैट मीन्स टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाएगा। ओके, टेस्टिस इज एब्डोमिनल। दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो एब्डोमिनल या स्क्रोटल। तो या तो स्क्रोटम में पाया जाएगा, नहीं तो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाएगा। सो यहाँ पे टेस्टिस इज एब्डोमिनल। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉर्पस कैलोसम इज एब्सेंट। यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम इज एब्सेंट। कॉर्पस कैलोसम के बारे में मैंने पहले बताया था, क्या था, जब अपन ने सेरेब्रम के बारे में पढ़ा था तो पढ़ा था कि सेरेब्रम जो है वो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जुड़ के बनता है और उन दोनों को जोड़ता कौन है, कॉर्पस कैलोसम। तो यहाँ पे वो कॉर्पस कैलोसम जो है एब्सेंट होगा। ओके, आगे अपन देखते हैं दे आर ओवीपेरस। अब अपन ने यहाँ पे देखा था कि एग्स हैं वो लार्ज होते, तो दैट मीन्स ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, एग्स देते हैं, बच्चे नहीं पैदा करते, एग्स इनके से निकलते हैं। सो दे आर ऑब्वियसली ओवीपेरस। ओके, सो दे आर ओवीपेरस, दैट मीन्स एग लेइंग, और दे एग्जिबिट गायनेकोमास्टिज्म एंड दे exhibit gynecomastism, गायनेकोमास्टिज्म क्या है, यहाँ पे जो मेल में भी मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होते हैं। गायनेकोमास्टिज्म की बात करें तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ फंक्शनल memory gland in male. Okay, they have functional memory gland in male, that is gynecomastism. तो oviparous होंगे and they exhibit gynecomastism, ये हो गया। ये जो है, अब चूंकि ये प्रिमिटिव मैमल्स हैं, सो ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। ओके, प्रिमिटिव मैमल्स है, अब जितने डेवलप्ड हम लोग हैं उतने डेवलप्ड ये नहीं होते। सो दे आर लेस डेवलप्ड, they are less developed and they considered as reptile like organism, reptile like mammals, they considered as reptile like mammals, less developed and called as reptile like mammals. ओके, दे आर लेस डेवलप्ड। अब मैमल्स में तो आते हैं बट ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते, कई सारी चीज़ों की कमी होती है, कई फंक्शन की कमी होती है, कई ऑर्गेनल्स की कमी होती है। सो दे आर लेस डेवलप्ड, सो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज रेप्टाइल लाइक मैमल्स। एंड इनको एक तरह से कनेक्टिव लिंक भी बोला गया है मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच की। और इसके अंदर सिर्फ एक ही सब क्लास आती है, दैट इज़ मोनोट्रिमाटा, includes only one subclass they include only one order, not subclass, this is the subclass, one order, that is Monotrimata. वन ऑर्डर दैट इज मोनोट्रिमाटा। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं, मोनोट्रिमाटा के बारे में। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करते जाना। आगे अपन देखते हैं
एक ही ऑर्डर में है ये, दैट इज मोनोट्रिमाटा, ऑर्डर मोनोट्रिमाटा। अब ऑर्डर मोनोट्रिमाटा के बारे में देखें तो दे एग्स आर मेगालेसिथल, मेगालेसिथल एग्स मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ यॉक, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक इज प्रेजेंट। उसके बाद अपन देखते हैं कि दे आर जो इनके एग होंगे, दैट एग इज क्लिडोइक। क्लिडोइक एग का मतलब होता है एक ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होना जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा के रखे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब ना करने दे। ओके, सो एनवायरनमेंट से बचा के रखना और जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब ना होने देना, इस टाइप का अगर कोई कवरिंग लेयर है तो उसको अपन बोलते हैं क्लिडोइक एग या फिर क्लिडोइक कवरिंग लेयर, आप उसको बोल सकते हो। ओके, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, protects from external environment, they protect from external environment। उसके आगे अपन देखते हैं they are the connective link between reptilia and मैमेलिया। क्लास मैमेलिया और क्लास रेप्टिलिया के बीच की एक कनेक्टिव लिंक है, बिकॉज इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो रेप्टिलिया से मिलते हैं और रेप्टिलिया को मैमेलिया से जोड़ने वाली कड़ी है आपकी मोनोट्रिमाटा या फिर आप बोलो तो प्रोटोथेरिया। ओके, आगे अपन चलते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हो, एक तो प्लेटिपस होता है बट उसको आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखो, दैट इज ऑर्निथोरैंकस। ऑर्निथोरैंकस, ऑर्निथोरैंकस का मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक तो वो डक बाइल्ड प्लेटिपस होंगे, यहाँ पे प्लेटिपस तो होंगे ही, प्लेटिपस यहाँ पे आप इसको एंट ईटर भी बोलते हो। वहाँ पे ये जो मेल जो होंगे, इसमें जो मेल्स होंगे उनके पास एक पॉइजनस ग्लैंड पाई जाएगी उनके हिंड लिम्स में, poisonous gland present in hind limbs। ओके, सो पॉइजनस ग्लैंड जो है वो कोई ऐसा नहीं कि किसी को डेथ क्रिएट कर सकती, बट हाँ ये जब टच करेगी या फिर इससे अटैक करेंगे तो काफ़ी एक्सट्रीमली पेनफुल हो सकता है। पॉइजनस ग्लैंड का जो पॉइजन या टॉक्सिक होगा वो पेनफुल होगा, वो किसी को किल नहीं करेगा, मारेगा नहीं, बट इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो अपनी नेक्स्ट सब क्लास है, दैट इज थेरिया। नेक्स्ट सब क्लास इज थेरिया। प्रोटोथेरिया हो गया एंड नेक्स्ट इज थेरिया, द सेकेंड सब क्लास। सब क्लास थेरिया। प्रोटोथेरिया के बारे में डिस्कस कर लिया। सब क्लास थेरिया जो है, यहाँ पे जो टेस्टिस होगा दैट इज इन स्क्रोटल सैक। वहाँ पे कहाँ था? एब्डोमिनल कैविटी में। यहाँ पे कहाँ है? स्क्रोटल सैक में। और टीथ जो है वो बोथ न्यूबॉर्न और एडल्ट दोनों में प्रेजेंट होगा। टीथ प्रेजेंट in both newborn and adult। वहाँ पे जो टीथ था वो मॉडिफाई हो जा रहा था बीक में, यहाँ पे दोनों में ही प्रेजेंट होगा। दे आर विविपेरस ऑर्गेनिज्म।
दे आर वी पेरस ऑर्गेनिज्म, मतलब ये अंडे नहीं देंगे, सीधे न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देंगे। उसके आगे अपन देखते हैं कि यूट्रस या वेजाइना जो होगा वो डाइडेल्फिक होगा। यूट्रस और वेजाइना आर डाइडेल्फिक। यूट्रस एंड वेजाइना आर डाइडेल्फिक। डाइडेल्फिक का मतलब होता है प्रेजेंट इन अ पेयर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इन अ पेयर्ड फॉर्म, पेयर में पाए जाएंगे, दो पाए जाएंगे। ओके, और उसके बाद यहां पे जो है पिन्ना प्रेजेंट होगा, पिन्ना इज प्रेजेंट। ओके, सो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके प्रोटोथेरिया और थेरिया सब क्लासेस में, जिसको मैमल्स को हमने ये दो सब क्लासेस में डिवाइड किया, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। प्रोटोथेरिया को सिर्फ एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, दैट इज मोनोट्रिमाटा, और सब क्लास थेरिया जो है उसको फर्दर दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि इंफ्रा क्लास कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।